नमस्कार। आज मैं आप लोग को बिहार की राजधानी पटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है और यह बहुत ही समृद्ध नगर था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैं संस्कृत में इसका संस्कृत में उच्चारण करूंगी, उसके बाद हिंदी में उसका रूपांतरण करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वम् अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनिमताख्ये काव्य कथयति। इसके विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने कुट्टनिमत काव्य में कहा है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसके विषय में दामोदर गुप्त ने कहा है कि इंद्र के स्वर्ग से भी अच्छा यह इस धरती पर महितल तिलकम मतलब इस धरती का तिलक, सरस्वती कुल गृहम विद्या का बहुत बड़ा स्थान, विद्या का स्थान, यह महानगर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतिहास श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह गांव जो है महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। किंतु कलह, अग्निदाह और बाढ़ से यह जगह जो है हर वक्त लोग इससे मतलब भय से ही आक्रांत होगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। समय के साथ पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेघास्तनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। इसका वर्णन यूनान के राजदूत मेघास्तनीज ने अपने संस्मरण में किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रदर्शिना अशोकस्य समये सुतरां समृद्ध। इस नगर के वैभव को सम्राट अशोक के समय में और भी अच्छा और समृद्ध देखा गया। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र की प्राचीन परंपरा क्या थी? विद्या का स्थान था। यह जो था यहाँ पर
लोग सरस्वती परंपरा को प्राप्त करते थे और इसमें राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। कवि शिक्षा प्रमुख का ग्रंथ काव्य मीमांसा में कवि राजशेखर ने सादर इसे स्मरण किया है। उन्होंने कहा है, अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमुः। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित जैसे विद्वानों ने यहाँ सरस्वती परंपरा के द्वारा यहाँ ख्याति अर्जित की। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्तये। कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, मतलब कहीं कहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त हुआ है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनं भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिका रचना माश्रित्य प्रचलिता। पाटलिपुत्र ये जो शब्द है यह पाटल पुष्पाणां मतलब गुलाब के फूल और पुतलिका रचना इससे प्रचलित हुआ है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलितः। शरत्काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसे महान समारोह गुप्त शासन काल में बहुत ही प्रचलित थे। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशम एव समारोह दृश्यते। आज दुर्गा पूजा के समय में इस तरह का ही समारोह देखा जाता है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णता मनवभूत। समय के साथ यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष पुराना मतलब हो गया था। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्यग्रंथेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। उसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश काल में इस नगर का समुद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का बहुत ही विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात्। इस नगर का मध्यकाल में ही पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। अयं च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत। यह शब्द जो है पत्तन, इस शब्द से निर्गत हुआ। पत्तन का अर्थ होता है जहाँ जहाज में औद्योगिक क्षेत्र में यह नगर आगे था। गंगा के किनारे जहाँ जहाज आके रुकता था और सामान वहाँ पर से दूसरे जगह जाता था और दूसरी जगह का सामान आता था, उसे ही पत्तन कहते हैं। और ये जो है शब्द उसी पत्तन शब्द से निकला है
और तब आगे चल के अपभ्रंश होके यह पटना नाम से जाना गया। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। सम्प्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। आज पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनं विस्तारम भवति, और दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर में गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो पुल है, सेतु मतलब पुल है, वो है। और उस पर ही मतलब गंगा के ऊपर ही रेल सेतु का भी निर्माण हो रहा है। नगरेऽस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल के अवशेष, महावीर मंदिर ऐसे दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं नगरं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक पूजनीय और दर्शनीय स्थान है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मायन्ति। इस जगह पर पूरे देश से तीर्थयात्री जो हैं यहाँ गुरुद्वारा का दर्शन करने आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने वैभव को धारण करता है और ये सभी संग्रहालयों में ऐसा संकलित है और दर्शनीय है। इसका प्रमाण जो है हम लोग संग्रहालयों में देख सकते हैं कि जहाँ पर ऐसा दिखता है कि हाँ ये जो पाटलिपुत्र नगर है वो कितना समृद्ध था और कितना इस अपने वैभव को धारण करता था, ऐसा है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम यह जो संस्कृत का एक बताया गया है, इसमें आप लोगों को इसका अर्थ मैं बताई हूँ। शायद मैं समझती हूँ कि आप लोगों को यह जो है बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और बार बार समझने की कोशिश करेंगे और आप संस्कृत में समझकर और संस्कृत को समझकर इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार संस्कृत जब आप लोग पढ़ते हैं स्कूल में या कोचिंग में तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है और स्कूल में या कोचिंग में एक बार ही बताया जाएगा, बार बार तो बताया नहीं जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसके माध्यम से आप लोगों को मैं
जानकारी दे रही हूँ हिंदी रूप में, और मैं समझती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।